हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। नॉर्मली किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए जो अपनी एक इनकम जनरेशन जिसने स्टार्ट करी है या जो इनकम जनरेट करते हैं, उनके लिए बेसिक एक चीज़ क्या होती है कि अपनी वेल्थ को ग्रो करते रहें बाय द टाइम। वेल्थ ग्रो करें या साइड इनकम जनरेट करते रहें, तो इसके नए नए रास्ते निकाले जाते हैं। तो नॉर्मली दो रास्ते जो बहुत ही रिनाउंड है वो होता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट तो बेसिकली किसी की मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है आजकल। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो मेन टाइम ही इसी को देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज अ बिगिनर ये अपनी वेल्थ ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है या कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए दोनों को चूज करने में, म्यूचुअल फंड वर्सेज स्टॉक मार्केट। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टाइप के सिक्योरिटीज़ डील होती हैं, मेनली जिसमें इक्विटी में हम लोग जनरली डील करते हैं, और वो होती है ओनरशिप। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हो, अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक लिया है तो आपने उस कंपनी की ओनरशिप परचेज करी है, तो ये होती है स्टॉक मार्केट में। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स आप डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हो, आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू या प्रोफेशनल जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू इन्वॉल्व होते हो, ब्रोकर के थ्रू, और फिर वो बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करके फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न देते हैं और बीच में कमीशन चार्ज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, म्यूचुअल फंड किसी एक मीडिएटरी के थ्रू ही करना होता है। और स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें भी ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट आप डायरेक्ट, आपको इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है कि रियल टाइम आप देख सको कि क्या स्टॉक का प्राइस चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हो, आपको पता होता है कि ये फंड मैनेजर कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है, कैसे आपके मनी को डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है, बट कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारा कुछ फंड मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। अब जानते हैं कंपैरिजन बेसिस पे कि कौन ज़्यादा रिस्की है, कौन ज़्यादा लेस रिस्की है। जहाँ तक बात करें रिस्क की, तो रिस्क दोनों में इन्वॉल्व होता है, बट म्यूचुअल फंड में बहुत ही लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो आप नहीं, कोई एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो आपके मनी को कलेक्ट करके सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। वेयर एज स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, आप खुद पैसा लगा रहे हो, तो यानी कि आपकी नॉलेज, जो आपका एनालिसिस है, जो आपका असेसमेंट है मार्केट को लेके, वो बहुत मैटर करता है, जो कि ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप उतना प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर पाओगे जितना अच्छा कोई उसी फील्ड का एक्सपर्ट कर पाता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली लेस रिस्की होते हैं, स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ जिसकी है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो और आप गाइड कर रहे हो अपने ब्रोकर को कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे परचेस करना है, यहाँ पे सेल करना है। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में यही चीज़ आपका फंड मैनेजर डील करता है, तो वो लेस रिस्की हो जाते हैं, और प्लस वो बहुत डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करते हैं आपके अमाउंट को। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री डाउन जा रही है तो कोई इंडस्ट्री अप जा रही है, तो उससे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं या लेवल अप हो जाती हैं। और अगर अब बात करें सेकंड पॉइंट की, जो सेकंड कंपैरिजन है, सेकंड कंपैरिजन हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशन का। तो टैक्स इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की और म्यूचुअल फंड की, तो दोनों में अब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रह गया है। अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है साल में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना ही होगा, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आप इक्विटी परचेज या सेल आउट करते हो। तो अगर LTCG की बात करें तो 10% उसमें भी चार्ज होता है, इसमें भी चार्ज होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी दोनों में 15% चार्ज होता है, चाहे आप शेयर मार्केट की बात करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें। बट टैक्स इम्प्लीकेशन में डिफरेंस जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में आता है, वो आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे डिफरेंस आ जाता है? अगर आप कोई शेयर परचेज करते हो स्टॉक मार्केट में और उसको आप 3 साल 4 साल होल्ड करते हो, तो आपका जो क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको टैक्स रिडक्शन में नहीं अवेल कर सकते हो अपने ITR में या इनकम टैक्स रिटर्न में। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स की कुछ ऐसी स्कीम होती हैं, ELSS करके, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जिसका लॉक इन 3 ईयर से ज़्यादा का होता है, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, तो उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न में 80C सेक्शन के अंडर डिडक्शन मिलती है, यानी कि आपका टैक्स इम्प्लीकेशन टैक्स सेविंग बेनिफिट्स में काउंट होता है वो।
तो ये थी एक टैक्स इम्प्लीकेशन जो म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली यहाँ पे एज ले लेते हैं कि वो इलेसिस स्कीम के थ्रू आप इन्वेस्ट अगर करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वेयर स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। जो तीसरा कंपैरिजन पॉइंट है वो है मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग का। म्यूचुअल फंड्स में आप जैसे कि आपने बहुत सुना होगा SIPs प्लान चलते हैं, यानी कि आप पर मंथ बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, एक सर्टेन अमाउंट आपने फिक्स कर दिया है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा म्यूचुअल फंड्स मैनेजर के थ्रू। अगर स्टॉक मार्केट में ही बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। इसमें जब आपको इन्वेस्ट करना होगा आपको खुद इन्वेस्ट करना होगा, कोई ऑटो डिडक्ट नहीं है, प्लस ऑटो डिडक्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है और ऑब्वियसली आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, तो आप उसमें जब आप प्लान करोगे, एनालिसिस करोगे, तभी आप इन्वेस्ट करोगे। और म्यूचुअल फंड्स में एक आपने जैसे बजट एलोकेट कर दिया कि इतना मुझे सेविंग करना ही है, इतना मुझे वेल्थ ग्रोथ के लिए, अपनी फ्यूचर सेविंग्स के लिए डालना ही है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में SIPs का ऑप्शन होता है जिसमें आप 5,000, 10,000, 2,000, इवन 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो और वो आपका मंथली बेसिस पे डिडक्ट होता रहेगा। और जो भी आपका फंड मैनेजर होगा वो आपका अकॉर्डिंगली उस जो भी आप फंड चूज करोगे उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब आप पूरी तरीके से रेडी हो कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पूरी एनालिसिस है आपके बैकएंड में, तो ही आप इन्वेस्ट करिए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। चौथा जो कंपैरिजन पॉइंट है वो कंपैरिजन पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज का। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे पूलिंग करके ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही छोटे अमाउंट से भी स्टार्टिंग की जा सकती है, यानी कि आप 100 रुपीज़ से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपका फंड मैनेजर या जो भी आपके अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो जो सिक्योरिटीज़ ऑफिसर्स होते हैं जैसे ICICI, SBI म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी आप स्टार्ट तो कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो आपको एक मेजर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ बिगनर या एज अ इन्वेस्टर अगर आप 100 रुपये का स्टॉक खरीदते हो तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है उसका, क्योंकि वहाँ म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपये आपसे लिए तो ऐसे 100 लोगों से लेके उसने 10,000 रुपीज़ कलेक्ट किए और फिर उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया। वहाँ पे अगर आपका सिंगल 100 रुपीज़ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वो एक मेजर इम्पैक्ट या मेजर रिटर्न एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो एक सर्टेन अमाउंट से स्टार्ट ही करना होता है, ताकि आपको रिटर्न का एक एक्सपेक्टेशन आपके डेवलप हो और आपको रिटर्न दिखे कि एग्जैक्टली हाँ प्रॉफिट मेकिंग इसमें हो रही है। लास्ट जो हमारा कंपैरिजन पॉइंट है वो ये है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में किसमें ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अभी तक का जो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपके टाइम और एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं रादर देन म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में तो आपने जो अपना पैसा है वो अपने किसी और फंड मैनेजर या प्रोफेशनल को दे रखा है, वो मैनेज कर रहा है आपके फंड्स, तो वहाँ पे आपके टाइम और एफर्ट्स बिल्कुल लेसली इन्वॉल्व होते हैं कि आपको बहुत लेसर टाइम देना है उस चीज़ के लिए, कि आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो फंड है वो उसमें कौन कौन सी स्टॉक इन्वॉल्व किए गए हैं और कैसे कैसे उसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वेयरएज स्टॉक मार्केट में आपको पूरी एनालिसिस खुद ही करनी है, आपको पूरा रिसर्च करना है, देन आपको अपने ब्रोकर से चीज़ें डिस्कस करनी है, आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हो या फाइनेंस टर्मिनोलॉजी से आप अवेयर नहीं हो तो आपके लिए और थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होने वाला है कि अगर आप ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट जल्दी रिटर्न देती है, हाई रिटर्न देती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, बट वो सही नॉलेज के साथ, सही टाइम पे और सही रिसर्च के साथ अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ही आपको वो सही रिटर्न देती है, अदरवाइज आप लॉस भी बेयर कर सकते हो उसमें। तो जो टाइम और एफर्ट्स की बात हो रही है, अगर आप फाइनेंस के बंदे हो तो ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो तो स्टॉक मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो, खुद से अपना जो नॉलेज बेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हो या फिर आप इंटरेस्ट नहीं शो करना चाहते हो कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो। तो ये थे कुछ 5 बेसिस पॉइंट्स कि जिसमें आपको एक आइडिया लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली लेस रिस्की होते हैं तो लेस प्रॉफिटेबल भी होते हैं। स्टॉक मार्केट हायर रिस्क होता है बट ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। टाइम एफर्ट्स स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लगता है। टैक्स इम्प्लीकेशन, जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा, स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो ऑब्वियसली उसका डिफरेंस है। तो ओवरऑल ये था म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कुछ भी मार्केट रिलेटेड क्वेरी, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं या फिर हमें आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं हमारे पेज क्लैप्स इंडिया पे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और ऐसी यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।